हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश गुप्ता इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी टेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो क्रिया में हम देखेंगे, सबसे पहले हमें क्रिया पता होना चाहिए। क्रिया क्या होती है? किसी भी एक्शन, किसी भी कार्य को करने के लिए जो की जाती है उसे क्रिया कहते हैं। ए बर्ड, जैसे यहाँ मैंने परिभाषा में लिखा है, ए बर्ड और ग्रुप ऑफ बर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, विरिंग, हैपन, बी, डू। यानी कह सकते हैं कि क्रिया ऐसा शब्द या वाक्यांश जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ दे, जैसे ब्रिंग, हैपन, बी और डू। अतः हम कह सकते हैं क्रिया वह होती है जो कर्ता की जानकारी देती है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमने जैसे देखा कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन खाना खा रहा है, तो इससे हमें पता लग जाएगी कि मोहन क्या कर रहा है, खाना खाने की क्रिया कर रहा है। मोहन खेल रहा है, मोहन सो रहा है। तो हमें क्रिया के माध्यम से पता लग जाता, कर्ता के माध्यम से पता लग जाता है, कर्ता की जानकारी हो जाती है कि कर्ता इस समय क्या कौन सी क्रिया कर रहा है। अच्छा, क्रिया की हम बात करें तो क्रिया हमारी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। नंबर 2, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। नंबर 3 है हमारा लिंकिंग वर्ब, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संयोजक क्रिया। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। अब आ जाइए, यहाँ पर देखेंगे हम नंबर 1 हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो बिना कर्म के अपना पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं कर पाती हैं, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी हम कहेंगे कि सकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बिना कर्म के अपना पूर्ण भाव स्पष्ट, सा का मतलब ही यहाँ पर सहित है, सामिस सहित, और कर्मिस कर्म के साथ, जो क्रिया कर्म के साथ हो रही है, यानी उसमें कर्म जरूरी है। तो ऐसी क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, हमने कहा जैक किताब पढ़ रहा है, तो जैक पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है? तुरंत बताना पड़ेगा कि किताब पढ़ रहा है या पत्र पढ़ रहा है। तो इससे हमें पता लगेगा कि जैक क्या पढ़ रहा है, किताब। यानी रीडिंग जो है क्रिया हमारी, ये अपना पूरा भाव स्पष्ट नहीं कर पा रही, पूरी तरह से वाक्य हमारा यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। अब अगला इसी में देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है अकर्मक क्रिया। आ का मतलब है यहाँ पर नहीं, और कर्मिस बिना कर्म के, है ना, अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया यानी वे क्रियाएं जो बिना कर्म के अपना पूर्ण भाव स्पष्ट कर देती हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हमारी कैसी क्रियाएं कहलाती हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे ही स्लेप्ट, हमने कहा वह सो रहा है, तो सो रहा है, तो इसका मतलब अब तो नहीं पूछेंगे कि कैसे सो रहा है, सोना तो आता है ना हमें कि कैसे सोया जाता है। तो ई स्लेप्ट, तो स्लेप्ट हमारे पूरा अपना जो है बिना कर्म के अपना पूरा भाव स्पष्ट कर पा रही है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, ये अगला एग्जाम्पल दिया है मैंने, वह रोया, ही वेप्ट। इस प्रकार से वेप्ट, रोया, ये भी आप जानते हैं कैसे रोया जाता है, तो ये थोड़ी ना पूछेंगे कैसे रोया, तो रोना सभी को आता है। तो हमारा यहाँ पर ये क्रिया क्या है? बिना कर्म के अपना पूरा भाव स्पष्ट कर रही है। इसी प्रकार से अब देखेंगे नंबर 3 लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। संयोजक का ही मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो वे क्रियाएं जो कर्ता को उसके पूरक से सीधे सीधे जोड़ देती हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। जैसे द डॉग इज ब्राउन, यानी कुत्ता भूरा है। तो यहाँ पर भूरा कौन है? कुत्ता। और कुत्ता कैसा है? भूरा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर डॉग का ही विशेषण हो रहा है एक तरह से। तो और जुड़ किससे रहा है? केवल इज से। तो इज, एम, आर, बाज, वर, ये हमारी लिंकिंग वर्ड्स हैं। ये कर्ता को उसके पूरक से, उसके कॉम्प्लीमेंट से एकदम सीधे सीधे जोड़ देती हैं। यानी इनमें कोई मुख्य क्रिया की
आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। यानी अगला जैसे एक एग्जाम्पल में अकबर एक राजा था, अकबर वाज ए किंग। अकबर राजा था, राजा कौन था? अकबर। तो ये दोनों इस अकबर को सीधे सीधे डायरेक्टली उसके पूरक से उसको कनेक्ट कर रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? लिंकिंग वर्ब। आगे देखेंगे इसी प्रकार से हमारी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या इसको हम एक और कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, यानी सहायक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो टेंस बनाने में हमारी सहायता करती हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। आगे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे डू है, डज है, डिड है, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा। यानी कि जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया यानी किसी चीज़ में सहायक हो, तो हेल्पिंग वर्ब किसी चीज़ में क्या मतलब टेंस बनाने में जो हमारी मदद करती हैं। वे क्रियाएं हमारी कैसी क्रियाएं कहलाती हैं? हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, मैं आपका वर्ब का, और आप में इसमें एक एक्सरसाइज आपको ये नीचे दिया गया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको जो है आप कमेंट में बताएंगे, अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछेंगे। इसी के साथ लगातार वीडियो में यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लासें देखते रहिए और चैनल को और अधिक से अधिक प्रमोट कीजिए।